Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channels and big update from उत्तराखंड पुलिस भर्ती। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती का फिजिकल हुआ था, उसमें जो उनका रिटन एग्जाम की जो कांस्टेबल की 1521 पदों पे भर्ती निकली थी, उसका अपडेट आ गया है। 18 दिसंबर को उसका एग्जाम होना है, संडे के दिन उसका एग्जाम होना है और उसके एडमिट कार्ड भी कल से यानी 8 दिसंबर से वेबसाइट पे उसके जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में पहुंचे हुए हैं वो अपना एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी है, अपडेट है रिलेटेड टू एडमिट कार्ड और रिलेटेड टू एग्जाम। तो बिफोर गोइंग टू एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, इन छोटी सी बातों पे हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो कंफर्म है कि 18 दिसंबर संडे के दिन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसका रिटन एग्जाम होगा। तो उसमें मैं आपको बता देता हूं, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उसमें 2,58,448 लोगों ने आवेदन फॉर्म फिल किया था कि हम इसमें उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भरा था। मेरा कहने का मतलब है 2,58,448 कैंडिडेट ने उसमें किया था, जिसमें से 1,80,005 उम्मीदवारों ने जो फिजिकल था, आउट ऑफ 2,58,448 कैंडिडेट में से 1,80,005 उम्मीदवारों ने जो फिजिकल था उसको पास किया था। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन और उसके कारण सब कुछ बाहर हुए थे। इनमें से 1,30,445 फाइनली उत्तीर्ण हुए फिजिकल में, उन्होंने मतलब क्वालिफाई किया, दे आर क्वालिफाई फॉर रिटन एग्जाम। तो इसके बाद आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 1521 लोगों की भर्ती इसमें होनी है पूरे प्रदेश में। और इस बार का जो एग्जाम यूकेएसएससी, आपको पता है कि लास्ट कुछ 5-6 महीने की बात करें तो पूरे विवादों में रहा, बहुत सारे भर्ती घोटालों की बातें हुई, सारी हुई। तो इस बार की जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार समूह ग का एग्जाम कराएंगे और जिसकी डेट है 18 दिसंबर को। आयोग के सचिव जीएस रावत के अनुसार एडमिट कार्ड कल से जारी हो जाएंगे। तो टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, जो वेबसाइट का है psc.uk.gov.in। इसमें आप जाके आप पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड वाला एक ऑप्शन वहां पे राइट हैंड साइड पे है, उस पर आप इजीली क्लिक करेंगे तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन वहां पे दी रहेगी, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे करता है। तो आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ही पे टिक करना है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और वो ओमार होगा, ओमार में आपको उसको फिल करना होगा। मतलब एक क्वेश्चन पर आप एक ही सर्कल पे, एक ही ऑप्शन पे सर्कल कर सकते हैं। और जो परीक्षा का जो टाइम है वो 2 आवर्स रहेगा, 120 मिनट, आपको 2 घंटे का समय रहेगा। और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो इसमें जो सिलेबस है मेनली क्या है? हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का पूरा वो आएगा और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो रिलेटेड ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। उसके दस्तावेज, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त लगाए होंगे, आप कहाँ के डोमिसाइल हैं, आपके एजुकेशन क्या है, आपके एम्प्लॉयमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी स्थिति क्या है, तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और तो मेन इंपॉर्टेंट है कि अभी सबसे पहले एग्जाम देने का, उसके बाद क्योंकि 1,30,000 के अप्रोक्सीमेटली जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे बैठने वाले हैं, उसमें से जो भर्ती होंगे ओनली ऑन 1521 जो कैंडिडेट हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1521 बिल्कुल करेक्ट। तो इतने लोगों को वहाँ पे भर्ती होनी है। तो उसमें आपको अपनी जो फिजिकल है और रिटर्न की मेरिट
दोनों में जिसकी सबसे ज़्यादा हाई मेरिट रहेगी उन्हीं 1521 जो कैंडिडेट है उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फिजिकल के अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस खुद करें कि मेरे कितने फिजिकल में हैं। उसके बाद मुझे जो 100 क्वेश्चन आने हैं, 200 मार्क्स का वो रहेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग का जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं कहीं ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा जो मुझे नहीं भी आ रहे, क्या मैं तुक्का लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मैं कम अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा हूँ कि मेरिट कहीं हाई जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसका डिफिकल्टी लेवल आप खुद एनालिसिस करेंगे कि मैंने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है और मुझे इस क्वेश्चन पेपर में से कितने % क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर उसको आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी आया है तो डेफिनेटली सबके लिए इजी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए ही इजी आएगा। जो 1-2% बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा क्वेश्चन उनको 90 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, 92, 93, 94, 95 मैक्सिमम। तो मोस्टली बच्चे क्या एवरेजन रहते हैं 65 टू 75, 80 क्वेश्चंस के, जो कि एवरेजन रहता है। और रही बात यहाँ पे आप लोगों को जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो 1,30,000 के अप्रोक्सीमेटली, तो उसको देखते हुए आपने घबराना नहीं है कि इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने में से और मात्र 1500 लोगों हैं। तो उसमें से आप ये जो 1,30,000 हैं उसमें से आपको क्या करना है कि अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 1,70,000-80,000 बच्चे, तो आप ऐसे ही आप उनको आउट ऑफ उससे अपने कंपटीशन से बाहर मान के चलिए, जो रियल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मात्र जो 20-25 हजार 30 हजार जो कैंडिडेट्स होंगे या 15-20-18 हजार कैंडिडेट होंगे जो रियल में जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने रियल में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, वही कंपटीशन के अंदर है। बाकी तो सब जो फिजिकल, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का जो फिजिकल माना जाता है या पुलिस के जब वो होती है तो फिजिकल में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है। वहाँ पे पहले एलिमिनेट ज़्यादा नहीं होते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो उनका क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, उसको आसानी से उसको पार कर लेते हैं। और मेन है कि आपका फिजिकल कितने का गया। और देखना था कि सबसे ज़्यादा जो फिजिकल, सबसे बेस्ट फिजिकल रहा वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का रहा, 87.95%, 87.95%। उसके बाद आफ्टर दैट चंपावत। और आपको बता दें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द एरिया, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट 13 जिलों में सबसे पीछे हैं। और उन्हीं जिलों का जो फिजिकल युवाओं का फिजिकल रहा वो सबसे बेस्ट रहा। उसके बाद पिथौरागढ़ 81.6%, पौड़ी गढ़वाल 79.62%, चमोली 76.7%, अल्मोड़ा 74.48%, उत्तरकाशी 73, टेहरी गढ़वाल 71 एंड रुद्रप्रयाग 69.82। इनका ये फिजिकल का जो परसेंटेज है वो रहा। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए जिन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत कर रखी है उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छे से एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पेपर को जो क्वेश्चन है आप उसको 2 या 3 बार पढ़ने की कोशिश करें कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आंसर टिक करना है, गोला करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना कि इसमें से कौन सा हो सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ओमार में वहीं पे सर्कल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में ऊपर का नीचे हम लोग सर्कल कर देते हैं, उसके बाद हम उसको कट करने की या व्हाइटनर लगाने की कोशिश करते हैं, ब्लेड से वो करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और उसमें आपको क्या होगा कि जिसमें आप कर रहे हैं वो तो गलत होगा, जिसमें अदर करेंगे दोनों ही क्वेश्चन उसमें गलत हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो भी आपने प्रिपरेशन कर रखी है उस पर पूरा विश्वास रखें और अपने पे विश्वास रखें कि अगर आपको नहीं आता तो दूसरे को भी नहीं आता। दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है कि हम पहले मुझे सही आ रहा था, दूसरे के कुछ बताया उसको हम गलत करके आ गए। तो अपने पे विश्वास रखिए और अच्छे से, और जो क्वेश्चन आता है उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब वो डिपेंड करेगा कि आयोग ने किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर को क्रिएट किया गया है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है या नहीं है। अपने फिजिकल के जो मार्क्स हैं आपके 90, 95, 98, 100, उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करें कि 160 से ऊपर जाएँ, 165, 70, 170 से ऊपर आप इस कोशिश करें, इससे एटलीस्ट ऊपर जाएं।
आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम जाएंगे वो तो आपकी पॉसिबिलिटीज सिलेक्शन होने की बढ़ जाएगी, बट आप एटलीस्ट इतनी कोशिश करें कि इतना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कम से क्वेश्चन सही होने की और कम से कम क्वेश्चन गलत होने का करें, क्योंकि माइनस मार्किंग हो रहेगी वो बहुत, जो गलत है वो तो गलत होगा, वो उसमें से 2 मार्क्स तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। फिर जो आपने टोटल सही पहले किए थे उसमें से भी वो 0.25 करके उसको भी माइनस करते रहेगा, तो आपके जितने आपके गलत होंगे उसके साथ साथ वो घटता ही रहेगा। ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन कर लें। और आप कैसे कल से कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कौन सी वेबसाइट में जाएंगे मैं आपको उसका वो बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। तो आप अपने जो भी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट आपका कनेक्टेड है, तो उसमें आप अपने जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी, जो भी आपके लैपटॉप में, गैजेट्स में जो आपका ब्राउज़र है वो इंस्टॉल है, तो उसमें आप जाके psc.uk.gov.in, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लेंगे तो इस प्रकार का स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड पे आपको रेड कलर में, आपको थोड़ा सा अगर हम मैरून कलर में आपको देखें तो एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आज ये नोटिफिकेशन, आज की डेट में इसको ये पर एक PDF यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मेल PSC IRB मेल एंड फायरमैन मेल फीमेल एग्जामिनेशन जो एक कांस्टेबल है, तो इसमें यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन जो कल से इसका वो होगा वो विजिबल होगा, तो आप यहाँ से अपने एडमिट कार्ड यहाँ पे आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको जो करना है psc.uk.gov.in, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है अपने एडमिट कार्ड से लेके, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो आप अपना कमेंट या अपनी डिटेल हमें अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे कि कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए एज ए PDF फॉर्म में। देन हम आपको आपके पर्सनल नंबर पे या जो भी आपका जैसे भी पॉसिबिलिटीज होगी या गूगल उससे, तो हम आपको भेज सकते हैं, तो आपकी हेल्प करेंगे, तो आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से रिलेटेड नहीं होगी। और हम कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम होने से पहले आप लोग का एक एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड, इसको भी हम लोग एक डेमो देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कैप्टन नारायण सिंह जी के उसमें हम लोग विगत 5-6 सालों से समाज के युवाओं को, जो कैप्टन साहब हैं, वो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग देते हैं जो भी इंडियन आर्मी या अदर फोर्सेस में जाना चाहते हैं। और लास्ट टाइम जब उत्तराखंड पुलिस की भर्ती हुई थी तो वहाँ पे फील्ड में चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बहुत सारे युवा, तो जो युवा हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो वहाँ पे आए थे फिजिकल, और मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने वहाँ से 100 का फिजिकल किया हुआ है और रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी हम लोगों ने उस समय कराई थी। इस बीच में उत्तराखंड पुलिस की तैयारी वहाँ पे नहीं हो रही, बट इससे पहले अभी हमें एक संडे को मिलेगा, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा ओवरव्यू देने की। तो आप लोग हमारे साथ टच में बने रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहते हैं आप, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में करें। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।